कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में। क्या हाल चल रहे हैं बिटकॉइन के और क्या अपडेट्स आ रही हैं, वो सभी इम्पोर्टेंट अपडेट आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। अगर इस मॉर्निंग की बात करें तो ये जो मॉर्निंग आप देख रहे हो ये लास्ट मॉर्निंग है, मतलब लास्ट दिन वाली जो मॉर्निंग है वो है 31 जुलाई डेट हो चुकी है। और यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर फ्लक्चुएशन आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि लिक्विडेशन जो गेम है वो हो रहे हैं। ठीक है, पहले बिटकॉइन का प्राइस कहाँ जाता है आप यहाँ पे समझो। ठीक है, $29,200 पे तो बिटकॉइन ट्रेड कर ही रहा था, बना हुआ था। लेकिन कहाँ लेवल जाते हैं, 29,000 पे पूरा लेवल जाता है। फिर से बिटकॉइन में पंप आता है, जंप आता है $29,500 तक का। और अभी जो है $29,400 पे बिटकॉइन टिका हुआ है। तो ये क्या हो रहा है, ना तो बिटकॉइन की प्राइस में कोई पंप है, ना ही ज़्यादा कोई डंप है। और बिटकॉइन बस सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पे लिक्विडेशन वाले जो गेम, ये जो फ्लक्चुएशन होते हैं ना $400-500 का पंप डंप, ये सिर्फ और सिर्फ एक लिक्विडेशन गेम होता है और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, बड़ा फ्लक्चुएशन वो होता है कि $1,000 का पंप आ जाए या 1,500 का आ जाए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, और होगा भी नहीं, क्योंकि बिटकॉइन में भी हमको जो क्लोजिंग है वो 29,200 या 300 के अराउंड ही दे, इन्हीं लेवल्स पे ही क्लोजिंग हमको मिल सकती है बिटकॉइन की। ठीक है, और अगस्त में होगा जो कुछ होगा। स्टार्टिंग में जो पहला वीक रहेगा, और नई वीकली कैंडल भी आ चुकी है, क्योंकि आप देखोगे जो आज नया वीक स्टार्ट हो चुका है और नई वीकली कैंडल जो पहले मूव कर रही है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो अभी तो पूरा वीक है और मंथली क्लोजिंग कल मॉर्निंग में मिलने वाली है। ठीक है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहें। और अगर आप हाई लेवरेज यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, वॉलेटिलिटी रहेगी और मार्केट आपको ईजिली लिक्विडेट कर देगा। ऐसे टाइम पे तो वॉलेटिलिटी रहती है जब क्लोजिंग का टाइम नज़दीक हो। तो 29,400 पे बिटकॉइन अभी फ़िलहाल टिका हुआ है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे टोमो की। सबसे पहले टोमो की 3% ग्रीन में है और $1.54 पे ये आ चुका है। इसने जो हाई लगाया था, अगर आपको याद हो, ये जो हाई लगा था, ये अगर हम देखें मई मंथ की है ना, जो कैंडल गई थी वो गई थी $2.5 तक। जी हाँ, $2.5 जून की हम इस रेड क्लोजिंग हमको देखने को मिली, क्योंकि काफ़ी टाइम से पिछले 6 महीनों से तकरीबन 5-6 महीनों से ये यहाँ तक आ गया, यहाँ से उठ के यहाँ तक आ गया। और इस मंथ की कैंडल भी कहीं ना कहीं आपको ऊपर जाती हुई दिख रही है। ठीक है, तो अगस्त में भी थोड़ा सा डाउनफॉल स्टार्टिंग में टोमो का भी हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ओवरऑल पिछले 7 महीनों का रिज़ल्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो पिछले 7 महीने से टोमो के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट हुई है और 400 से 500% प्रॉफिट ये बना के दे चुका था जब मई में यहाँ पे प्राइस गया है ना। तो काफ़ी बड़ा लेवल दिखाया, क्योंकि अगर आप लो लेवल देखोगे, ये जो लो लेवल था जनवरी मंथ के अंदर $0.25 का था, और 0.25 से $2.5 पे ये एक बहुत बड़ा जंप है ना, 5 महीने के अंदर। तो सबसे पहले बात करेंगे SEC की। और SEC का यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट, द SEC told Coinbase you need to delist every asset other than Bitcoin। मतलब SEC ने क्या कहा है, Coinbase को कहा है कि आप सभी एसेट्स को, सभी क्रिप्टो करेंसीज को डीलिस्ट कर दीजिए, उनकी ट्रेडिंग को होल्ड कर दीजिए, सिर्फ बिटकॉइन को छोड़ के। क्यों? क्योंकि वी बिलीव एवरी एसेट अदर देन बिटकॉइन इज़ अ सिक्योरिटी। तो इनको जो है हर एसेट सिक्योरिटी लगता है, सिर्फ बिटकॉइन को छोड़ के। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ठीक है, एंड दे कम बैक टू अस एंड दे सेड वी बिलीव एवरी एसेट अदर देन बिटकॉइन इज़ अ सिक्योरिटी। आर्मस्ट्रॉन्ग जो फाउंडर है कॉइनबेस के, एंड वी सेड वेल हाउ आर यू कमिंग टू दैट कंक्लूजन, बिकॉज दैट्स नॉट आवर इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ, है ना। एंड दे सेड वी आर नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू, यू नीड टू डिलिस्ट एवरी एसेट अदर देन बिटकॉइन। मतलब एक तरह से साफ साफ SEC का यही कहना है कि आप सभी एसेट्स को डिलिस्ट कीजिए,
सभी क्रिप्टो की ट्रेडिंग को होल्ड कर दीजिए, बंद कर दीजिए, डीलिस्ट कर दीजिए, क्योंकि वो सब सिक्योरिटी हैं सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन को छोड़ के। तो एक बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पे SEC ने। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सप्लॉइट की, और ये इस बार हमको देखने को मिला है कर्व डाओ के ऊपर। जी हाँ, कर्व डाओ इस बार निशाना बना है हैकर्स का, और एक्सप्लॉइट फॉर $100 मिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो करेंसी ड्यू टू ए मैल फंक्शनिंग रिट्रेंसी लॉक। मतलब इतना बड़ा जो है यहाँ पे एक्सप्लॉइट, वो भी $100 मिलियन का, करोड़ों की एक तरह से जो है डाका कर्व डाओ पे डला है। और इसका इम्पैक्ट भी ये आया कि कर्व डाओ का जो प्राइस है वो 16% तक गिर गया है ना। तो ये सिचुएशन चल रही है, $0.73 पे प्राइस ट्रेड कर रहा था कर्व डाओ का, और $100 मिलियन का एक्सप्लॉइट हुआ, जिसकी वजह से प्राइस आ चुका है 0.58 का लो लगा दिया, और अभी जो है 0.64 पे इसका प्राइस चल रहा है ना। तो अच्छा खासा एक डंप एक्सप्लॉइट का इम्पैक्ट पड़ता हुआ CRV के ऊपर। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इथीरियम के बर्थडे के बारे में। जी हाँ, हैप्पी 8th बर्थडे इथीरियम। 8 साल मार्केट के अंदर इथीरियम को हो चुके हैं, और इथीरियम का बर्थडे, और हर बर्थडे पे क्या प्राइस रहा है इथीरियम का, ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। As we celebrate the anniversary of its Genesis block, let's take a look at how the price of Ethereum has changed on this special day since 2015। 2015 से लेके 2023 तक कितना बदला है इथीरियम, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो भैया 2015 से लेके अब तक रिटर्न जो दिए हैं इथीरियम ने, वो बड़े ही शानदार रिटर्न दिए हैं। सेकेंड नंबर की क्रिप्टो करेंसी है, आप देखो 2,54,000%, और सिंस 2022 की बात करें तो 8% के गेन हैं। अगर हम 2015 की बात कर लें तो भैया $1 से भी वैल्यू जो है कम लगा लीजिए, और 2016 में ये $13 पे पहुंच गया, 2017 में $197, $13 से $197 का एक बड़ा जंप लगा सिर्फ एक साल के अंदर। और उसके बाद एक और बड़ा जंप लगा $466 का 2018 के अंदर। 2019 में $211 पे वापस आया, 2020 में 318, और 2021 में जो जंप लगा जब बुल रन चल रहा था, $2,380 को भी क्रॉस कर दिया इथीरियम ने। 2017 में $1,700, और अभी जो करंट लेवल हैं इथीरियम के वो $1,800 पे चल रहे हैं। $1,880, $1,900, अभी रिसेंटली $2,000 को भी क्रॉस किया था। ठीक है, तो ये अभी तक हिस्ट्री रही है इथीरियम की, और ये बर्थडे पे प्राइस रहा है इथीरियम का, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइट कॉइन के बारे में। लाइट कॉइन में आपने देखा $90 की रेंज चल रही थी, $19.76 पे ये प्राइस चल रहा था। वहाँ से एक मोमेंटम आता है लाइट कॉइन के अंदर, ठीक है, ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं है, प्राइस जाता है ज़्यादा से ज़्यादा $96 तक। काफ़ी टाइम यहाँ पे टिकने के बाद 96 पे हाई लगाया, उसके बाद जो लेवल आए वापस आए $90 पे, ठीक है, और वापस से प्राइस मूव किया कहाँ तक, 94, 95 तक, और अभी जो करंट लेवल है $93 पे चल रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़, बहुत सारे लोग हाल्विंग को देखते हुए ये जो आप देख रहे हो ना, ये जंप, इसको देख रहे हैं कि भैया अब पंप आ सकता है लाइट कॉइन के अंदर और ट्रैप में फंस सकते हैं। ट्रैप को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये कहीं ना कहीं ट्रैप दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि लाइट कॉइन वाला अगर पंप होता, हाल्विंग वाला पंप होता, तो उसकी कुछ बात ही अलग होती, लेकिन ये एक ट्रैप नज़र आ रहा है, और इस ट्रैप में मत फंसिएगा। लाइट कॉइन की हाल्विंग के बाद ही अब जो कुछ होगा बाद में ही होगा, ठीक है। अभी जो है 2 दिन रह चुके हैं लाइट कॉइन की हाल्विंग को, और 2 दिन के अंदर यहाँ पे प्राइस में और डंप देखने को मिल सकता है। मींस आपको प्राइस $90 से भी नीचे जाता हुआ दिख सकता है, 88 या $86 की रेंज भी दिख सकती है, ठीक है। ये हमारी खुद की रिसर्च है, आप अपनी भी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। लेकिन अब जो चांसेस हैं कि लाइट कॉइन हाल्विंग से पहले प्राइस बढ़ जाए लाइट कॉइन का, वो चांसेस कहीं ना कहीं कम लग रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक गेम है, लिक्विडेशन गेम, पंप और डंप, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। बस आप इस ट्रैप में मत फंसिएगा, क्योंकि लाइट कॉइन मौका देगा, डंप आएगा और डंप में आप बाय कर सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि 2 दिन रह चुके हैं और हाल्विंग के बाद कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ सकता है लाइट कॉइन के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करेंगे लवली इनू के बारे में। लिस्टिंग की अनाउंसमेंट हुई, पहले ही कॉइन का प्राइस 400-500% तक बढ़ गया, लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया था बिल्कुल रिजल्ट चार्ट्स के ऊपर दिख रहा है। 46% का ये डाउनफॉल नहीं है, ये क्रैश है। ये क्रैश है और किस तरह से लवली ने फंसाया है ट्रैप के अंदर, और इसी ट्रैप से हम आपको अवेयर कर रहे थे। 2 दिन पहले भी अवेयर किया कि बिटगेट और लवली इनू का जो प्राइस है वो आपको पंप के बजाय जो है डंप देखने को मिलेगा, और लवली ने तो कहीं ना कहीं दम तोड़ दिया एक तरह से। आप देखो अच्छा खासा दम तोड़ा है। 0.4 टाइम 0 14 के लेवल आ चुके हैं इंडियन रुपीज़ में, और 17 की सीरीज़ आ चुकी है डॉलर्स में। कहाँ तो लेवल चल रहे थे 30 के ऊपर और कहाँ 17 पे आ चुके हैं। मतलब अच्छा खासा प्राइस के अंदर डंप आया। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो बहुत बड़ा डंप, और बहुत सारे लोग बच गए होंगे जो फोमो कर रहे थे, लिस्टिंग का फोमो करके पैसा डाल रहे थे। लवली इनू इतना जाएगा, लवली इनू उतना जाएगा, है ना। तो आई होप बहुत सारे लोग सेफ जोन में ऑलरेडी पहुंच गए होंगे अगर आपने हमारा वीडियो वॉच किया होगा तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिबा इनू की। शिबा इनू शार्क्स एंड डॉल्फिन्स रैपिडली गोबल अप शिबा इनू इन 2 month लॉन्ग एक्यूमुलेशन। मतलब शिबा इनू की शार्क्स जो हैं, डॉल्फिन्स जो हैं, शिबा इनू को एक्यूमुलेट कर पिछले 2 महीने से। और अगर हम इन शार्क्स और डॉल्फिन्स की बात कर लें, क्योंकि मार्केट के अंदर जो ये जो इन्होंने जो एक्यूमुलेशन किया है शिबा इनू का, वो $9 मिलियन का है, वर्थ ऑफ द मीम कॉइन ड्यूरिंग द लास्ट 8 वीक। 8 हफ्तों से इन्होंने $9 मिलियन के जो हैं शिबा इनू अपने बैग में ऐड किए हैं, शिबा इनू शार्क्स और डॉल्फिन्स। और ये ऐसे वॉलेट्स हैं जिनके अंदर 10 मिलियन से लेके 100 बिलियन तक के शिबा इनू है ना। इन्हीं को बोलते हैं शार्क्स और डॉल्फिन्स। वेल्स और बड़े लेवल की हो जाती हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा होल्डिंग्स होती हैं, लेकिन शार्क्स और डॉल्फिन्स ने अच्छी खासी एक्यूमुलेशन किया है। 10 मिलियन से लेके 100 बिलियन शिबा इनू वॉलेट जो है, इन्होंने $9 मिलियन के शिबा इनू पिछले 8 हफ्ते में ख़रीद लिए हैं। ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक्यूमुलेशन लगा लीजिए। और 1.11 ट्रिलियन कॉइन्स एडिड बाय 10 मिलियन टू लेके 100 बिलियन शिब वॉलेट सिंस June 4th। तो अब आपको रिज़ल्ट प्राइस पे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ठीक है। एक्यूमुलेशन चल रहा था काफ़ी टाइम से, और 1.11 ट्रिलियन शिबा इनू इन डॉल्फिन्स और शार्क्स ने पिछले 8 हफ्ते में ख़रीद लिए। लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे जो पॉलीगॉन के फाउंडर हैं संदीप नैलवाल, और किस तरह से इथीरियम का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, वो भी इंडिया में। जो विटालिक हैं सेलिब्रेटिंग इथीरियम 8th बर्थडे विद विटालिक बुटेरियन विद इंडियन घेवर एज केक इन बेंगलुरु। तो हैप्पी बर्थडे इथीरियम, और ऑल्सो गेटिंग विटालिक टू अ बिट ऑफ भारत दर्शनम। तो ये कुछ झलक है यहाँ पे। और इस तरह से जो है इथीरियम के जो फाउंडर हैं वो इस टाइम पे इंडिया में, और पॉलीगॉन के फाउंडर और इथीरियम के दोनों जो है यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं इथीरियम का। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं, और किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।